हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या है क्वेश्चन 1। कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दीज बॉक्सेस एंड यूज डेसिमल्स टू राइट द नंबर। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 1 में है ना, हमें कुछ बॉक्सेस गिवन है और ये एक टेबल गिवन है। ठीक है, इन बॉक्सेस की हेल्प से हमें इस टेबल को फिल करना है। इस क्वेश्चन में हमें ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में ये एक बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स को 100 इक्वल पार्ट्स में ना डिवाइड किया गया है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट, इस एक बॉक्स को, ठीक है, एक स्क्वायर बॉक्स है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो 100 होगा ना टोटल, वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब इन छोटे छोटे 100 बॉक्सेस में से कितने बॉक्सेस पर डॉट्स लगे हुए हैं वो काउंट करते हैं। देखो ये एक रो 10 की है, तो 10 ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। 100 बॉक्सेस में से 26 बॉक्सेस पर डॉट्स लगे हुए हैं, तो ये 26 न्यूमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, इस एक स्क्वायर बॉक्स के 100 छोटे छोटे पार्ट्स किए गए, 100 को हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया और जितने बॉक्सेस पर ये डॉट्स लगे हुए हैं ना, उन बॉक्सेस को हमने न्यूमिनेटर में लिख दिया। अब ये आ गई हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, इसको हम डेसिमल फॉर्म में बदल लेते हैं। तो देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 के साथ 2 जीरो है, तो सबसे पहले न्यूमिनेटर लिखेंगे। अब 1 के साथ 2 जीरो है तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 1 2, 2 डिजिट छोड़ के हम यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और यहाँ कुछ नहीं था तो हमने जीरो लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास डेसिमल फॉर्म। अब इस डेसिमल फॉर्म को हम इस बॉक्स में लिख देते हैं। देखो पॉइंट के बाद जो नंबर होता है ना, वो 10th प्लेस होती है और ये वाली 100th प्लेस होती है। पॉइंट से पहले 1st प्लेस होती है। तो यहाँ देखो 1st प्लेस पे क्या है, जीरो है, तो 1st प्लेस पे हम क्या लिख देते हैं, जीरो। फिर पॉइंट है, पॉइंट के बाद 10th प्लेस होता है, 10th प्लेस क्या है, 2, तो 10th प्लेस में हम लिख देते हैं 2। फिर 100th प्लेस, 100th प्लेस पे 6 है, तो 100th प्लेस में हम 6 लिख देते हैं। यहाँ टोटल नंबर लिखना है, नंबर क्या है, 0.26। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें ये दो बॉक्स गिवन है, तो देखो सेकंड पार्ट में कर लेते हैं। देखो ये एक स्क्वायर बॉक्स है, इसके भी 100 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। ठीक है, तो 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। फिर देखो कितने बॉक्सेस पर पॉइंट्स है, टोटल 100 बॉक्सेस पर ही डॉट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो टोटल 100 बॉक्सेस है और 100 बॉक्सेस पर ही डॉट्स गिवन है, तो न्यूमिनेटर में भी 100 आ जाएगा। प्लस में फिर एक और बॉक्स दिया हुआ है इसी के साथ, ये बॉक्स भी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो न्यूमिनेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। अब देखो 100 बॉक्सेस में से कितने बॉक्सेस पर डॉट्स लगे हुए हैं वो काउंट करते हैं। तो ये एक रो 10 की है, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। ठीक है, 38 बॉक्सेस पर डॉट्स लगे हुए हैं। अब देखो 100 से 100 कट करके यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस अब ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में 1 के साथ 2 जीरो है, तो सबसे पहले हम न्यूमिनेटर लिखते हैं। 1 के साथ डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 1 2, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, यहाँ जीरो लिख दिया। अब इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड देखो कैसे करेंगे, ये तो पॉइंट में नंबर दिया हुआ है और ये विदाउट पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट में हम 1 को 1.00 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 0.38, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो 38 और यहाँ क्या है, जीरो। अब ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करते टाइम पॉइंट के नीचे पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के तभी हम ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ देखो अब 8 आ जाएगा, ये 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 1.38। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब इस नंबर को हमें क्या लिखना है, इस टेबल में लिखना है। यहाँ देखो पॉइंट से पहले होता है 1th प्लेस, पॉइंट के बाद होता है 10th प्लेस, 10th प्लेस के बाद होता है 100th प्लेस। तो यहाँ देखो अब इस नंबर को लिख देते हैं। पॉइंट से पहले 1th प्लेस है,
वंस प्लेस पर 1 है, तो वंस प्लेस में वंस वाले कॉलम में हम 1 लिखेंगे। फिर पॉइंट के बाद टेंथ प्लेस होता है, टेंथ प्लेस पर 3 है, तो टेंथ वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे 3। ठीक है, अब देखो ये होता है 100th प्लेस, 100th प्लेस पर क्या है 8 है, तो यहाँ 100th वाले कॉलम में हम 8 लिख देंगे। टोटल नंबर क्या है 1.38। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है, 2 बॉक्स दिए हुए हैं, स्क्वायर बॉक्स दिए हुए हैं 2, तो हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। अब देखो ये एक स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है, इसके भी 100 इक्वल पार्ट किए गए हैं, तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, और 100 के 100 बॉक्सेस पर क्या है डॉट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ 100 आ जाएगा न्यूमिनेटर में। प्लस अब दूसरा बॉक्स भी दिया हुआ है इसी के साथ, इसके भी 100 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। अब देखो कितने बॉक्सेस पर डॉट्स दिए हुए हैं 100 बॉक्सेस में से, देखो ये एक रो 10 की है, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो ये 28 आ जाएगा न्यूमिनेटर में। ठीक है, टोटल 100 बॉक्स थे, डिनोमिनेटर में 100 लिख दिया, और 28 बॉक्सेस पर ये डॉट्स दिए हुए हैं, तो हमने न्यूमिनेटर में 28 लिख दिया। अब देखो 100 से 100 कैंसिल होके आ जाएगा यहाँ 1, प्लस 28 अपॉन 100 फ्रैक्शन फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म लिख लेते हैं। देखो डिनोमिनेटर में 1 के साथ 2 जीरो दी हुई है, तो सबसे पहले हम न्यूमिनेटर लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 1 के साथ 2 जीरो है, तो हम पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 0 आ गया। अब 1 में ऐड कर देंगे 0.28। अब देखो ये पॉइंट में दिया हुआ है और ये विदाउट पॉइंट दिया हुआ है, तो 1 को हम पॉइंट में 100 लिख सकते हैं, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो 0.28 और यहाँ आ जाएगा 0। अब ऐड कर दो इसको, 8, 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ 1, तो ये आ गया 1.28। ठीक है, पॉइंट से पहले 1th प्लेस होता है, पॉइंट के बाद 10th प्लेस होता है, ये 100th प्लेस होता है, तो हम इसको हम टेबल में लिख देते हैं। देखो पॉइंट से पहले 1th प्लेस है, 1th प्लेस पर 1 दिया हुआ है, तो 1th वाले कॉलम में हम 1 लिख देते हैं। फिर पॉइंट के बाद ये 10th प्लेस है, ठीक है, 2 दिया हुआ है, 10th प्लेस में हम 10th वाले कॉलम में 2 लिख देते हैं। फिर देखो ये 100th प्लेस है, 100th प्लेस पर 8 दिया हुआ है, तो 100th वाले कॉलम में हम 8 लिख देते हैं। यहाँ नंबर लिखना है, नंबर है 1.28। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ये बॉक्सेस दिए हुए थे और इस टेबल को हमें फिल करना था, इस टेबल को हमने फिल कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। और गाइस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको टीचिंग मेथड कैसा लगा।